एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एज यू नो गाइस, हमारी एक सीरीज चल रही थी बिगिनर से एडवांस लेवल तक की, जिसका आज पार्ट 11 है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करके पैसा कमा सकते हैं। और देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो उसके पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझना पड़ेगा। देखो, आप सभी को ये पता है मार्केट के अंदर कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता ना कि मार्केट के अंदर कहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए ना, तो आपका उससे ज्यादा लॉस होंगे। क्योंकि आपको पता है कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ आपका प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि कहाँ ट्रेड नहीं लेना है, कहाँ हमारा लॉस हो सकता है, और आप उस जगह पर ट्रेड प्लेस कर रहे हो अपनी, तो आपके इजी सी चीजें यार, आपका लॉस होगा, ऐसे लेट होगा। ठीक है, अब क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करके अगर आप पैसा कमाना चाहते हो ना, तो कहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कहाँ उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, सारी चीजें आपको समझाऊंगा। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं कैसे हम लोग कैंडल्स की हेल्प से मार्केट के अंदर पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे कि कैंडल्स को कब ट्रेड करना चाहिए, कैंडल्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए, और कैंडल्स को कहां ट्रेड नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैंडल्स को कहां ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं यार कैंडल्स को कब ट्रेड करना चाहिए हमें। आप सभी को पता है मार्केट के अंदर होती है दो टाइप की कैंडल्स। ठीक है, नंबर वन कौन सी होती है? नंबर वन इज बुलिश कैंडल। ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, होता है बियरिश कैंडलस्टिक्स। ठीक है, दो टाइप के कैंडल्स होते हैं, एक होता है आपका बुलिश कैंडल, दूसरा होता है आपका बियरिश कैंडल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप सभी को पता है जो बुलिश कैंडल्स होते हैं, सपोज ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। ठीक है, तो जो बुलिश कैंडल्स होते हैं वो कहां पे बनते हैं? आपके रेजिस्टेंस के पास, सॉरी सपोर्ट के पास। ठीक है, आपके सपोर्ट के पास बनते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो आपके बनते हैं रेजिस्टेंस के पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कौन सी कैंडल्स का फॉर्मेशन कहां होना चाहिए। अब सपोज एक बुलिश कैंडल का एग्जांपल हम लोग चलते हैं हैमर का। ठीक है, ये एक हैमर कैंडल है, आप सभी को पता है इसको हैमर बोला जाता है। जिस लोगों को कैंडल्स के लॉजिक नहीं पता कैसे क्या होती है कैंडल, कौन सी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बिगिनर से एडवांस वाली में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट कब ट्रेड करना चाहिए हम लोगों को। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का। हैमर में क्या होता है, हैमर की सपोज ये है इसकी ओपनिंग, ठीक है, ये है इसकी क्लोजिंग, यही इसका हाई, एक छोटी सी पिक ले लेते हैं, ये इसका हाई हो गया। ठीक है, और ये इसका लो हो गया। ठीक है, ये चारों चीजें मैंने आपको मार्क कर दी है। अब देखो, आपसे पता है ये होती है शेडो, ये होता है बॉडी। अगर किसी को नहीं पता कैंडल की एकदम बेसिक चीजें, तो आप जाके जरूर से वीडियो को देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीज बताइए मैंने कैंडलस्टिक के बेसिक्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमको बुलिश कैंडल को कब ट्रेड करना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे एक सपोज हमारा सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट के पास आया हमारे, फिर दोबारा यहाँ से ऊपर गया, लेकिन फिर दोबारा नीचे आ गया। अब देखो, आप सभी को एक चीज पता है मार्केट के अंदर रिवर्सल बहुत आते हैं, फेक ब्रेकआउट बहुत आते हैं। ठीक है, अब सपोज मार्केट ने हमारे सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करा, ठीक है, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट था, वापस मार्केट यहाँ पर आता है। जब यहाँ दोबारा एक हैमर कैंडल फॉर्म होती है ना, तो हमें ऐसी जगह पे ट्रेड लेना चाहिए हमारा। देखो, यहाँ पे क्या था, हमारे सपोर्ट के पास एक बुलिश कैंडल बनी जिसको हम लोग हैमर बोलते हैं। अब यहाँ पे सपोज हैमर बन गई, अब उसके बाद हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे? काफी लोग क्या करते हैं कि जैसे हैमर बना, जस्ट इसके बाद ही एक ट्रेड प्लेस करते हैं। हैमर कैंडल बनी, यहीं पे वो लोग अपनी एंट्री बना देंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि जो हमारी एंट्री होती है ना, हमें कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज, हमको हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। दूसरी चीज क्या है, हैमर पे काफी लोग स्टॉप लॉस गलत लगाते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, सपोज एक ये हैमर बना है, रेजिस्टेंस जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे इसका क्लोजिंग है। ठीक है, इसका जो लो है सपोर्ट के नीचे, सपोज एक हैमर कैंडल बनती है यहाँ पर, सपोर्ट पे ही बन रही है हमारे यहाँ पर इस तरह से। अब उसका जो लो है हमारे सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे लोग ऐसे कहाँ पे लगाएंगे, इसके लो पे, यानी कि जस्ट हमारे सपोर्ट पे। बट ये गलत है। आपको जब भी स्टॉप लॉस लगाओ एक बुलिश कैंडल में, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका स्टॉप लॉस होगा या तो वो सपोर्ट के नीचे हो, और बियरिश में लगा रहे हो तो रेजिस्टेंस के ऊपर हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका स्टॉप लॉस होता है ना, आपने देखा होगा मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन पहले आपके जो आपका स्टॉप लॉस होता है उसको हिट करने के बाद आपके डायरेक्शन में जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपका जो स्टॉप लॉस है सपोर्ट के नीचे है, जैसे कि यहाँ पे एक परफेक्ट स्टॉप लॉस लगा है, क्यों? यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सपोज यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ से जब दोबारा नीचे गिरेगा तो एक सपोर्ट रहेगा, तो चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ से बच सके। स्टॉप लॉस तक मतलब सपोर्ट तक मार्केट आएगा, थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड दे सकता है। लेकिन जब आपका जो स्टॉप लॉस एकदम सपोर्ट लाइन पे है या फिर उससे ऊपर है, तो वो किसी काम का नहीं है। तो हमेशा याद रखना, जब भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आप ट्रेड करो या फिर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ट्रेड करो, तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा उस कैंडल का, ये तो सपोर्ट के नीचे होना चाहिए, फिर रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर होना चाहिए। सपोज यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा हुआ मुझको दिखता है, ठीक है,
तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो रेजिस्टेंस की लाइन है ना, रेजिस्टेंस लाइन, इसके ऊपर जो यहाँ पे क्लोजिंग आएगी इसकी, ठीक है, यहाँ पे जो इसके ऊपर का जो इसका हाई होगा ना, वहां पर हमारा स्टॉप लॉस लगना चाहिए। हमेशा स्टॉप लॉस के लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन होना जरूरी है, ठीक है। आप सभी को पता है कैंडलस्टिक पैटर्न को कब ट्रेड करना चाहिए, जब वो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास हो और जो उसका स्टॉप लॉस होगा उसके लिए एक हमारे पास एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसको हम लोग प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड चीज आती है कि कैंडल्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए। अब देखो कैसे ट्रेड करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, ठीक है, एंगल्फिंग मतलब बुलिश बहुत सारे हैं, बेरिश बहुत सारे हैं, सिंगल डबल ट्रिपल बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। अब क्या होता है, लोग क्या समझते हैं कि भाई आज हैमर बन गया, हैमर पर ट्रेड ले रहा हूँ, एंगल्फिंग बन गया, एंगल्फिंग पे ट्रेड ले रहा हूँ, मारूबुजू बन गया, उस पर ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार बन गया, उस पर ट्रेड ले रहा हूँ, बुलिश हरामी बन गया, उस पर ट्रेड ले रहा हूँ। भाई ऐसा मत करो। कैंडलस्टिक से अगर आपको पैसा कमाना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करना है प्रॉपर, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर जितने कैंडल्स हैं सब पे ट्रेड लोगे आप, नहीं। आप कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करो, उसको मतलब बार बार बैक टेस्ट करोगे कैसा उसका रिजल्ट आ रहा है। आप एक होता है ना कि कोई एक चीज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको दूसरी चीज की जरूरत ही ना पड़े। सपोज एक हैमर कैंडल है, मैं कहता हूँ कि आप हैमर कैंडल को मास्टर कर लो कि कब इस पे ट्रेड लेना चाहिए, कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, कैसे इसका कितना अच्छा मूवमेंट दे सकता है, किस जगह पे कितना मूवमेंट दे सकता है। तो इसमें क्या होगा, आपको उस कैंडल की पूरी साइकोलॉजी पता होगी, उस कैंडल के पीछे का जितनी भी चीजें होगी सारी सीक्रेट्स पता होंगे, तो आप उस कैंडल पे मास्टर करो। आप कुछ एक कैंडल्स को सिलेक्ट करो, जैसे आप एक हैमर ले लो, हैंगिंग मैन ले लो, ऐसे कुछ पैटर्न को डिसाइड करो कि ये पैटर्न बनेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। सपोज आप एक सेटअप बनाते हो ना, जैसे हर एक आदमी आपको सजेस्ट करता है कि एक सेटअप बनाओ प्रॉपर, उसी के ऊपर ट्रेड लो, अलग अलग जगह मत भागो। सेम वही चीज कैंडल्स में होती है। आप कुछ कैंडल्स को डिसाइड करो, उनके ऊपर मास्टर करो, उनको सीखो, उन्हीं के ऊपर ट्रेड लो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंडल्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो आपको कुछ कैंडल्स को डिसाइड करना है, उसके बाद बेसिक सी चीजें, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैंडल्स को ट्रेड किया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है यहाँ पे। सपोज आपने काफी बार मार्केट में देखा होगा कि जैसे कि मान लो हम लोग चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक बना इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, फिर उसके बाद बन गया यहाँ पे एक पिन बार कैंडल स्पिनिंग टॉप बन गया, या फिर एक यहाँ पे आके एक पिन बार बन गया, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा क्या होता है, मार्केट एक थोड़ा स्ट्रगलिंग जोन में चला जाता है, यहाँ पे स्ट्रगलिंग आ गई, यहाँ पे बहुत सारी इस टाइप की कैंडल्स फॉर्म होती है, ठीक है। आप देखोगे मार्केट के अंदर काफी सारी आपको ऐसी कैंडल्स फॉर्म होती दिखती है कि बहुत बड़ी बड़ी शैडो होती है, छोटी छोटी बॉडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या होता है, 4-5 कैंडल बनती हुई दिख जाती है। आपको पिन बार भी दिखेगा, आपको हैमर हैंगिंग मैन भी दिखेगा, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको पिन बार और डोजी कैंडल है और आपका इन्वर्टेड हैमर, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हुए दिख जाएंगे। अब क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कैसे ट्रेड करें, इस पे इतने सारे पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। अब आपको वहां पे एक छोटा सा काम क्या करना होता है, सपोज यहाँ पे आपके 4-5 कैंडलस्टिक पैटर्न लगातार बन रहे हैं, आप सबका मतलब सारे जितने भी कैंडल्स हैं उनके लेवल्स को मार्क करो, ठीक है। यहाँ पे एक लेवल बना लिया मैंने, सबका लो बना लिया कि अब जैसे इस कैंडल के पास आके, सपोज मैंने यहाँ पे लास्ट बना, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया, ठीक है। अगर ये इसी लाइन के पास है और जो नेक्स्ट कैंडल आ रही है आपकी, इसको क्लोज करती है यहाँ पर, ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री बनाओ, फ्रेश एंट्री कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। अगर आपको लगातार बहुत सारी कैंडल फॉर्म होती दिख रही है, पिन बार भी दिख रही है, इन्वर्टेड हैमर भी दिख रही है, डोजी भी दिख रही है, स्पिनिंग टॉप भी दिख रही है, तो आपको क्या करना है, या तो उस ट्रेड को अवॉइड कर दो, क्योंकि मैंने बोला आपको हर तरफ नहीं भागना है, कुछ एक को डिसाइड करो। लेकिन अगर आपका लास्ट कैंडल जो है आपकी वाली कैंडल बन रही है, जो आपने डिसाइड करी हुई है, जो इस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बैक टेस्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस लाइन को ब्रेक करने के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो, या फिर हो सकता है काफी बार हमने देखा है इसको तोड़ने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लेके वापस ऊपर आ जाता है। तो क्या होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना, देन उसके बाद आप वहां पे एंट्री बना सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंडलस्टिक को कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब देखो सपोज क्या है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेके चलो, ये है एक रेजिस्टेंस और ये है एक सपोर्ट, ठीक है। जैसे मैंने बताया, मैं हैमर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे जोन में चल रहा है, ऊपर आया यहाँ पे, फिर नीचे गया, फिर ऊपर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे बनती है एक हैमर कैंडल, ठीक है। अब काफी लोग क्या करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो देखेंगे भाई यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन गई, अब मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों भाई, किस मतलब से। मैंने क्या बोला आपसे, या तो सपोर्ट के पास होना चाहिए या फिर रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए। अब काफी लोग क्या कहेंगे, भाई ये हमारे पास एक आपका रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, तो भाई ये किस बात का रेजिस्टेंस है। आप ये तो देखो, मार्केट एक जोन में चल रहा है, ठीक है। जब भी मार्केट देखो किसी इस तरह के जोन में चल रहा हो ना मार्केट, तो आपको इसके अंदर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। भले यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा हो, सपोर्ट मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, आपको उसमें अवॉइड करना चाहिए।
जब तक मार्केट या तो ये रेजिस्टेंस को ना तोड़े या तो इस सपोर्ट को ना तोड़े या फिर यहाँ पे अगर रिवर्सल का आपको ट्रेड मिले तब आप वहां पे ट्रेड प्लान करो। लेकिन अगर मार्केट किसी जोन के अंदर चल रहा है, छोटे मोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो उस चीज को वहां पे अवॉइड करो कि वो कोई इतने स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं होते हैं जब मार्केट जोन में है। तो जब तक उस जोन को ना तोड़े या फिर जोन के एकदम टॉप पे आके कोई कैंडल ना बने, कोई कैंडल फॉर्मेशन ना हो, आपकी कोई स्ट्रेटेजी ना बने, वहां पर ट्रेड अवॉइड करना। एंड आई होप सो आज आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिले होंगी, कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज किया जाता है, सब कुछ पता चला होगा। आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।